तो दोस्तों हम लोग ओमान के उस जगह पे आ चुके हैं जिसका नाम है समाइल और आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ के जो सबसे पहले मुस्लिम थे उनका मैं आगे हिस्ट्री आपको वहाँ पे चल के बताने वाला हूँ, यानी उनके मज़ार पे उनका जो मकबरा है वहाँ पे जाने वाले हैं। और आप इस जगह का, इस गांव का खूबसूरती आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था इस गांव का, मैंने दिखाया था कि कितना हरा भरा है, कितनी हरियाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ वहाँ पे जिन्होंने इस्लाम को पूरे ओमान में फैलाया, लोगों को इस्लाम की उन्होंने तालीम दिया और बताया कि इस रिलीज़न के बारे में। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेकर के चलने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जगह है, एक अलग ही रौनक इस गांव का है, इस जगह का है, आप देख सकते हैं। और हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ खजूर का बागीचा है और उसी के बीच में उनका मज़ार बनाया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहीं पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं, पूरा हरी सब्जियाँ लोगों ने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ओमान में बाकी जगहों पे, यानी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी 15 किलोमीटर के अंदर में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन उधर कहीं पे भी आपको खेती करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसी जगह पे, यानी 15 किलोमीटर दूर जब हम लोग आ गए तो यहाँ पे देखिए कितना हरा भरा है। इधर खेती भी होता है, हरी हरी सब्जियाँ, और इसके अलावा खजूर का बागान तो इधर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग चलने वाले हैं, मैं आपको वहाँ पे लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उनके मज़ार पे, जो इस ओमान के पहले मुस्लिम थे जिन्होंने ओमान में इस्लाम लेकर के आया। तो चलिए मैं आपको उनके मज़ार पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे मज़ार होता है। तो दोस्तों हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं और अंदर जाने वाले हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो पानी फ़्लो हो रहा है ये बहुत ही क्लीन वाटर है, बहुत ही साफ़ पानी है। ये दादा वजू बना रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही आए हुए हैं। तो हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं और अंदर चल कर के आपको मैं दिखाता हूं और उनके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, अगर आप ओमान में हैं तो अंदर आप देखिए ये कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितने सारे खजूर के यहाँ पे पेड़ है, यानी सैकड़ों हज़ारों में यहाँ पे पेड़ पौधे हैं खजूर के। बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे खजूर होते हैं। तो इसी खजूर के इस बागान के बीच में उनका मज़ार बना हुआ है, उनका जो मकबरा है बनाया गया है। तो मैं उनके बारे में बता दूं कि ओमान के सबसे पहले मुस्लिम और सबसे पहले सहाबी रसूल ओमान के यही थे, यानी इनका जो नाम है वो है मज़ीन बिन गदूबा रदियल्लाहु अन्हा। तो इधर भी आप देख सकते हैं पानी फ़्लो हो रहा है और हमेशा पानी आते रहता है और ये कहाँ से आता है पता नहीं चलता है कि ये पानी आता किधर से है। हम लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ भी ऐसा ही मस्जिद के बीच से बनाया गया है और ये पानी कहाँ से आता है पता हमें नहीं चलता है। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने उनका मज़ार, यानी उनका जो मकबरा है वो सामने जो दिखाई दे रहा है वही है। तो दोस्तों चलिए मैं अंदर से भी आपको चल के दिखा देता हूँ और आसपास का आप नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। चारों तरफ से पहाड़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओमान का तो सबसे जो खूबसूरती यही है कि हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और यहाँ पे हरियाली भी है, यानी चारों तरफ से खजूर के बागान हैं और बीच में इनका जो ये मज़ार बनाया गया है। तो चलिए आगे से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उस साइड में कुछ नहीं है, बस ये चारों तरफ से दीवार बना दिया गया है और एक गेट है और बीच में बस उनका मकबरा है। तो मज़ीन बिन गदूबा रदियल्लाहु अन्हा उस टाइम के पहले मुस्लिम थे, 600 हिजरी के।
उनका जो वो पहले दूसरे रिलीजन के थे, बुत बना करके उसका इबादत करते थे। तो उनकी माँ का जब तबीयत ख़राब हुआ तो उन्होंने जा कर के दुआएं किए उस बुत से। तो जब वहाँ पे दुआएं करके जब लौट कर के आए तो देखा कि उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। तो फिर उन्होंने उस बुत को जा कर के तोड़ दिया और उन्हें लगा कि नहीं, उनको ये यकीन हुआ कि ये तो यानी अल्लाह नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था उस टाइम, और इन्होंने फ़ैसला किया वहाँ पे जाने के लिए और सफ़र के लिए ये निकल गए मदीना शरीफ में। और वहाँ जा कर के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने मिला और मिलने के बाद उनके साथ वक्त बिताया और वहाँ पे रह कर के इस्लाम के बारे में, दीन को समझा। और फिर वहाँ से जब वो ओमान में वापस आए तो वापस आने के बाद वो इसी जगह पे, ये जो आप जगह देख रहे हैं समाइल, यहाँ पे इन्होंने पहली मस्जिद बनवाया। तो पहली जो मस्जिद है, चलिए मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। इस मज़ार के अंदर से देखिए, चारों तरफ से दीवार है, बाकी कुछ ख़ास नहीं है। और आप देख सकते हैं दादा दुआ और फातिहा कर रहे हैं, उनका जो भी अपना समझ के हिसाब से दुआएं कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, मज़ीन बिन गदूबाज समाइल मस्कत से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे ये है। अगर आप मस्कत में रहते होंगे तो ये मैं बता दूं कि समाइल जो जगह है लगभग 100 किलोमीटर दूर पे है, 100 किलोमीटर से भी कम में ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था कि जब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर के वापस इस जगह पे आए समाइल में, तो इन्होंने पहली मस्जिद ओमान में बनवाया जिसका नाम है मस्जिद अल मिदमार। तो मस्जिद अल मिदमार का इन्होंने तामीर करवाया यानी बनवाया, और वो मस्जिद भी इसी जगह पे है। तो मैं आपको किसी दिन वो भी मस्जिद आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों इन्होंने इस जगह पे मस्जिद बनवा दिया, और उसके बाद ओमान में आने के बाद जब वो मदीना शरीफ से ओमान जब आ गए तो यहाँ आने के बाद इन्होंने दीन का बहुत बड़ा इनका रोल है। यानी ओमान में इन्होंने दीन को पूरे ओमान में फैलाया, इस्लाम की दावत दिया, इन्होंने लोगों को बताया, लोगों को तालीम दिया। तो इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है ओमान का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इनका नाम सबसे टॉप में आएगा, यानी इस्लाम को लेकर के जो इनका कंट्रीब्यूशन है सबसे, इनके बारे में जब आप जानेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओमान में पहले लोग कैसे रहते थे और कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, और इनके आने के बाद ओमान में क्या बदलाव हुआ। तो दोस्तों जब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए तो उनसे मिल करके इन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, और उनसे स्पेशली ओमान के तरक्की के लिए, ओमान को दुश्मनों से बचाने के लिए, और ओमान में जो बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत गरीब लोग थे, तो उनसे निजात पाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए उनसे डिस्कस करके उनसे दुआएं भी इन्होंने करवाई। और फिर यहाँ आकर के इन्होंने दीन के काम में बहुत ही बड़ा इनका रोल है, बहुत ही दीन को लेकर के यहाँ पे लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चारों तरफ से लोकेशन आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए ये जगह बनाया गया है। अगर आप आते हैं, नमाज़ का टाइम हो गया, तो इसके लिए साइड में थोड़ा सा जगह बना हुआ है ताकि जो लोग भी आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए, यानी यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए, दुआएं करने के लिए, तो यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। आपको कचरा वगैरह कहीं पे नहीं फेंकना है, इसीलिए जगह जगह पे बोर्ड बना के रखा गया है, लिखा गया है। और ये दादा इधर हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो आप देखें कि यहाँ का जो लोकेशन है कितना शानदार है। चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ है दूर दूर तक, और यहाँ पे आसपास में हरियाली और केले के पौधे भी हैं, और साथ में खजूर का तो बागान है ही, उसके अंदर में केले के पेड़ पौधे भी हैं। तो बहुत ही शानदार ये जगह है। तो अगर आप ओमान में हैं तो यहाँ पे आके आपको एक बार घूमना चाहिए, देखना चाहिए इस जगह को।